रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग आप लोग। तो आज का बड़ा लेक्चर हमारा है एक्सरसाइज 6.2 का। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। आज हमारी फर्स्ट है। आज हमारा टॉपिक है हमारा अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंसेस का फर्स्ट टाइप है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। अगर लेक्चर पसंद आए तो शेयर जरूर किया करें, कमेंट्स में पूछा करें क्वेश्चंस। हाँ जी बेटा, अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है? तो आज हम सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। व्हाट इज अरिथमेटिक सीक्वेंस? अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या है? अ सीक्वेंस an is an arithmetic sequence or arithmetic progression if the difference of any two consecutive terms is the same number for all natural numbers where n is greater than 1। मतलब क्या है बेटा कि ऐसा सीक्वेंस जिसकी किसी भी दो टर्म्स का जो डिफरेंस है ना वो सेम रहे, ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। अब इसमें देखो, 5 माइनस 2 3 आ रहा है, 8 माइनस 5 3 आ रहा है, 11 माइनस 8 ये भी 3 आ रहा है। तो देखो तमाम टर्म्स का जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है ना वो सेम आ रहा है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? इसको ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलेंगे। मतलब तमाम कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा ना वो सेम आएगा। जैसे 2 है, इसमें एक कांस्टेंट प्लस करने से अगली टर्म आती जाएगी और सेम कांस्टेंट प्लस करने से अगली टर्म मिलती जाएगी। ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब ये जो डिफरेंस होता है ना ए एन माइनस वन, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस और इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको फाइंड कैसे करते हैं? ये फॉर्मूला है, a2 - a1 बड़ी टर्म में से पिछली टर्म माइनस कर दी, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और जो हमारा अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है ना इसकी nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है, en इज इक्वल टू a1 + n - 1 इंटू डी। तो चलो जी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो पहला सीक्वेंस हमारा है 9, 6, 23 एंड सो ऑन। अब देखो ये हमारे पास एक एपी आ गई। अब इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म 9 है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? 16 माइनस 9। तो क्या आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस? विच इज 7। तो इस तरह हमने इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। अब हमें इसकी अगली 3 टर्म्स निकालनी है। अब देखो आपके पास फॉर्मूला है, तो अब हमने फाइंड करनी है इसकी फोर्थ टर्म, ठीक है, फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म। तो हमने इसकी नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करनी, A4 और A5 फाइंड करनी। देखो हमें फर्स्ट टर्म मिल गया, हमें कॉमन डिफरेंस मिल गई, ठीक है। तो अब हम अगर फोर्थ टर्म थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें तो हमें कौन सी टर्म मिल जाएगी? फोर्थ टर्म मिल जाएगी। तो A3 + D, तो 23 में 7 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? ये हमारा 30 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह A5 कैसे निकलेगा? A4 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो 30 + 7, तो ये हमारी फिफ्थ टर्म आ जाएगी। तो इस तरह हमने क्या फाइंड करनी है इसकी नेक्स्ट टू टर्म्स। तो नेक्स्ट टू टर्म्स क्या हो जाएगी? 30 और 37, ठीक है। समझ आ गया? इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है। तो देखो इसमें हमारे पास ये गिवन एपी है, हमारे पास ये हमने इसकी नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करनी। अब नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करने के लिए देखो सबसे पहले आपने इसकी फर्स्ट टर्म देखनी है, क्या है? फर्स्ट टर्म आ गई A5। अब कॉमन डिफरेंस इसका क्या आ रहा है? इसमें से ये माइनस कर देना, तो 5 + 2 स्क्वायर में से -5 कर देना, कैंसिल हो गया। तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया √2। अब हमने इससे अगली टर्म निकालनी। तो क्या करना है? इसमें
ये वाला कॉमन डिफरेंस ऐड कर देने। तो देखो इधर, तो हमें 4 टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म में डी ऐड कर देने। तो हमारी थर्ड टर्म है 5 + 2 × 2 स्क्वायर रूट, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया। तो फिफ्थ टर्म हमारे फोर्थ टर्म का क्या है जी, 5 + 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब फिफ्थ टर्म कैसे निकालनी है, फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देने। ये हमारी अभी फोर्थ टर्म आई है, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूँ तो ये अब 5 + 4 × 3 2 स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट टू टर्म्स आ गई 5 + 3 × 2 स्क्वायर रूट। तो इस तरह आपने इसकी नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान सा है। राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस विद द गिवन इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट टर्म गिवन है, डी गिवन है, तो आपने फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल लेंगे। तो फर्स्ट टर्म तो पहले ही गिवन है, तो सेकंड टर्म कैसे आएगी, a1 + d। तो a1 में d प्लस कर दिया, तो 2 + 13 कितना होगा, ये हमारी सेकंड टर्म आ गई। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a1 + 2d। तो आपने याद रखना है, यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पर जो है ना, इससे एक कम होगा। तो a3 है तो इसका फॉर्मूला बनेगा a1 + 2d। a4 होगा तो a1 + 3d। तो हमारा a1 है 2, ठीक है, 2 × 2 कॉमन डिफरेंस 13 का है, तो इसको ऐड कर लिया। तो हमारी फर्स्ट 3 टर्म्स आ गई 2, 15 और 28। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। इसमें भी इसी तरह फर्स्ट टर्म मालूम है, नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालनी है, डी की वैल्यू है। तो a2 क्या होगा, a1 + d, a1 12, d हमारा -3, तो हमारा आंसर क्या आ गया, -1। इस तरह a3 निकालना है, a1 + 2d होगा, तो a1 है 12, 2d की वैल्यू -13, तो ये आ गया हमारा -14। तो हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स आ गई ये तीनों। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है। फाइंड an + 1 एंड a2n वेयर an इज गिवन। an हमें गिवन है, अब हमने फाइंड करना है an + 1। अब इससे आगे जाना है एक टर्म, n से एक टर्म आगे जाना है। तो ऑब्वियस बात है, हमने n को किससे रिप्लेस करना है, n + 1 से। तो जहाँ जहाँ पर n होगा ना, इससे रिप्लेस करते हैं ना n + 1। तो यहाँ पर भी n की जगह पे n + 1 रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर भी n की जगह पे n + 1 रिप्लेस कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करो, 3n + 3, तो इसकी an + 1 टर्म क्या हो गई, 7 + 3n। अब हमने n को 2n से रिप्लेस कर देना है, क्योंकि हमें चाहिए 2nth टर्म। तो n को किससे रिप्लेस कर देना, 2n से। यहाँ पे n है, 2n रिप्लेस कर दिया, 3 × 2 = 6, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। इस तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो अब इसमें हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है 3, डी गिवन है 7, और 14th टर्म है गिवन विच इज इक्वल टू 14। तो इसमें हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, डी गिवन है, हमने 14th टर्म निकालनी है, मतलब n को हमने 14 पुट करना है। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a1 + n - 1 × d। तो a1 की वैल्यू 3, ठीक है, n की वैल्यू आपने 14 पुट की यहाँ पर, तो 14 - 1 13 हो जाएगा। d कितना है, 7, तो 3 + 91, तो हमारी 14 स्टेप क्या आ गई, विच इज इक्वल टू 94। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसी तरह हमारा सेकंड पार्ट आएगा। सेकंड पार्ट में हमें ये सीक्वेंस गिवन है, हमने इसकी 12th टर्म निकालनी है, ठीक है। तो देखो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 8 है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 3 - 8, तो कॉमन डिफरेंस माइनस का 5 आ गया। तो हमने n को पुट करना है, n को पुट करना है 12। तो a12 किसके इक्वल आ जाएगा, a1 + n - 1, 12 - 1 11 × d। तो यहाँ पे a की वैल्यू 8, 11 × d की वैल्यू -5 पुट कर दी, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 8 - 55, तो क्या आंसर आ गया, तो
12th टर्म हमारी आ गई माइनस का 47। अच्छा इसी तरह देखो अगला क्वेश्चन है, द 18th and 30th terms of arithmetic sequence are 367 and 441 respectively. How many terms of this sequence are less than 1000? अब हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो इंफॉर्मेशन हमें ये गिवन है, हमें 18th टर्म गिवन है 367, हमें 30th टर्म गिवन है 449। अच्छा अब देखो 18th टर्म, तो 18th टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, a1 प्लस 17t, और 30th टर्म का क्या बनेगा, a1 प्लस 29। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ पर तो हमारी 18th टर्म ये बन गई, एक हमारी इक्वेशन ये बन गई। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। अब देखो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते, इसको माइनस कर दिया, इसमें से a1 कट गया, 29 में से 17 निकाले 12d, 499 में से ये निकाले 132, तो यहाँ से आपको d की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 11। अब ये d की वैल्यू पुट कर दो 1 में, तो a1 प्लस 17 इंटू 11 367, यहाँ से आपको a1 की वैल्यू मिल जाएगी विच इज इक्वल टू 180। अच्छा अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमने नंबर ऑफ टर्म्स लेस देन 1000 फाइंड करना, मतलब कितनी टर्म्स जो हैं जिनका सम जो है वो लेस देन 1000 बनता है, मतलब जो टर्म लेस देन 1000 बनती है। तो हमने ए एन जो हमारी लास्ट टर्म, इसको सपोज कर लेते हैं लेस देन 1000 रखेंगे, ये हमारा ए एन का फॉर्मूला आ जाएगा। a1 पुट किया 480, अब d हमारे पास है 11, पुट कर दिया 11 एंड माइनस 11 लेस देन 1000, 480 को और 11 को इधर ले आओगे आप तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये 480 है, मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे 831, 11 पे डिवाइड करेंगे, n आ गया लेस देन 75.77। अब हमने इसको राउंड ऑफ नहीं करना, इसका सिर्फ पॉइंट से पहले वाला नेचुरल नंबर वैल्यू ले लें, राउंड ऑफ करेंगे तो बनेगा 70, वो आगे चला जाएगा। हमने इससे पीछे टर्म रखनी है, कितनी टर्म्स लेस देन 1000, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो जी 75 टर्म्स जो है ना वो 1000 से लेस बन, तो इसका आंसर क्या आ गया 75। ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 is 301 term of the AP of this sequence। क्या 301 इस सीक्वेंस की टर्म हो सकती है? तो इसको अब हम चेक करते हैं। अब इस सीक्वेंस में ना आपने निकाल लेनी है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस निकाल लो, वो पता है आपको, इसमें से ये माइनस करते हैं, 11 माइनस 5 कितना आ गया 6, कॉमन डिफरेंस आ गया 6। अब जिस टर्म को चेक करना है ना इसको हमने लास्ट टर्म का नाम दे देना, इसको ए एन का नाम दे देना। अब देखो ए एन इक्वल होता है a1 प्लस एन माइनस 2d, a1 की वैल्यू 301, a1 5 आ गया, n माइनस 1 इंटू 6, डी की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ से आप ये जो 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 6 इधर जाके डिवाइड हो गया, और इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिलेगी 302/6। तो अब इसका आंसर जो है ना पॉइंट्स में आता है, तो इसका आंसर 50.3 समथिंग आता है। अब अगर तो इसका आंसर नेचुरल नंबर आ जाता, मतलब 50 आ जाता, तो फिर तो ये टर्म हो सकती थी, तो फिर वो 50th टर्म बनी थी, लेकिन इसका आंसर पॉइंट्स में आ रहा है। अब नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव नहीं हो सकती, ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है ना ही पॉइंट्स में हो सकती है। इसका मतलब ये जो नंबर है ना 301 इस सीक्वेंस की टर्म नहीं होगी। तो ये आपने देखना था क्या ये सीक्वेंस की टर्म है या नहीं। इसका मतलब पता लग गया 301 इस सीक्वेंस में कहीं भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो सीक्वेंस बना ही नहीं सकता। 301 इस टर्म इसके सीक्वेंस में नहीं हो सकता। तो ये है छठा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो आसान सही है। इफ 2x x plus 8 3x are in AP,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सीधा सा काम है, 2x, x प्लस 8, 3x प्लस 1। ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, आपको पता है अरिथमेटिक सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंसेस इक्वल होते हैं। तो 8x माइनस 2x इक्वल होगा 3x प्लस 1 माइनस x प्लस 8। तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, सॉल्व कर लो। x माइनस 2x माइनस का x प्लस 8, 3x माइनस x 2x माइनस 7। तो यहाँ से 7 प्लस 8 इक्वल आ गया 3x के, तो ये 15 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 5। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो समझ आ गया, कॉमन डिफरेंसेस को इक्वल रख देना है और आपको सीक्वेंस की वैल्यू x की वैल्यू चाहिए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 इज 123। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन जैसे प्रीवियस किया था। 3, 8, 13, A1 हमारा है 3, इसकी फर्स्ट टर्म, D आपका 5 आ गया। अब जिसको चेक करना है कौन सी वाली टर्म, इसको हमने AN रख दिया। AN इक्वल आ गया A1 प्लस N माइनस 1। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो। AN 123, A1 3, D की वैल्यू 5। अब यहाँ से आपने N कैलकुलेट कर लेना, N की वैल्यू आ गई 25। इसका मतलब 25th टर्म जो है ना इस AP की हमारी क्या बन रही है, विच इज 123। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। Which term of the AP 30, 29.5, 59 is the first negative term? इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म पहला नेगेटिव वैल्यू देगा, मतलब पहली नेगेटिव वैल्यू होगी। तो ये क्योंकि कम होता जा रहा है ना, कौन सी टर्म पे जाके इसकी टर्म का साइन नेगेटिव हो जाएगा। चलो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 30। कॉमन डिफरेंस आ गया 1/2, आप 0.5 भी लिख सकते हैं, -1/2 इसका डिफरेंस है। ठीक है, मतलब नेगेटिव 0.5 इज आवर कॉमन डिफरेंस। अब हमने फाइंड करनी है फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो an को हमने लेस देन 0 विच इज नेगेटिव पुट करते हैं। तो an आप फॉर्मूला लगाओ, a1 प्लस n माइनस 1 टू d लेस देन 0। a1 30 है, n माइनस 1 और d आ गया हमारा नेगेटिव 0.5। अब इसको सॉल्व कर लो। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 30 तो जाके नेगेटिव हो गया। अच्छा जी, 2 से 0.5 का 1/2 बन गया, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ -60 हो गया। -1 को मल्टीप्लाई किया -n प्लस 1 इज लेस देन 60। तो -1 को इधर ले आओ, माइनस का 1 हो गया। तो -1 इज लेस देन -61। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। n इज ग्रेटर देन 61। सिंस n इज ए नेचुरल नंबर, सो देयरफॉर अब 61 से ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, 61 से अगला नेचुरल नंबर होगा हमारा। तो 61 से अगला नेचुरल नंबर होगा हमारा 62। इसका मतलब है 61 से आगे जो टर्म आएगी ना उस पे ये नेगेटिव वैल्यू देगा। तो इसका मतलब 62nd टर्म पे जाके हमारी इस सीक्वेंस की पहली नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। The 7th term and 21st terms of an AP are 37 and 107 respectively. Find the AP and its 100 term. आपने अरिथमेटिक सीक्वेंस निकालें और उसकी 100 टर्म निकाल, सीधा सा काम है। A7 है 37, तो A7 की जगह पे क्या लिखना है, A1 प्लस 60। ये हो गया 37 की इक्वल, फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया A21 क्या होगा, A1 प्लस 20D। ये हमारी नेक्स्ट टर्म हो गई सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो A1 कैंसिल, 20D में से 60 निकाल, 14D, 107 में से 37 निकाल, 71। तो D की वैल्यू आ जाएगी 5। अब ये D की वैल्यू फर्स्ट में रख दो, D इज इक्वल टू 5। तो A1 प्लस 6 इंटू 5 इज इक्वल 37। तो A1 की वैल्यू आ गई 7। अब फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस 5 का है, 7 5 प्लस करते हैं, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 5 22। AP आ गई। अब हमने 100 टर्म निकालनी है। अब 100 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A100 क्या होगा, A1 प्लस
99 पता है डी का ऑप्शन इससे कम होगा। 7 प्लस 99 इंटू 5, तो 100 टर्म आ गई। 7 प्लस 495 इज 502। सो दिस इज आवर 100th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। बताओ समझ आ गया क्वेश्चन? इजी सा क्वेश्चन था। चलो 11th क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। इफ 1 over a minus b are in AP, then show that a minus b ac equal to a minus। बड़ा ही सौखा सा क्वेश्चन। अच्छा, अब क्योंकि ये तीनों टर्म्स AP में है, इसका मतलब इतना मोटा हो गया। चलो पतला करो इसको। ये जो कॉमन डिफरेंसेस होंगे ना, ये इक्वल होंगे। तो 1 ओवर बी माइनस सी माइनस 1 ओवर ए माइनस सी इक्वल होगा ये 1 ओवर बी माइनस इसके इक्वल होगा। अब आपने एलसीएम ले लेना, ए माइनस सी बी माइनस सी एलसीएम आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर। तो ये हो गया ए माइनस सी, जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी प्लस सी। इधर भी एलसीएम ले लो, बी माइनस है बी माइनस सी, तो यहाँ पे ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर। तो ये हो गया बी माइनस सी माइनस बी प्लस है। तो यहाँ पर देखो ए कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया, यहाँ पर बी कैंसिल हो गया, यहाँ पर रह गया ए माइनस बी, यहाँ पर रह गया ए माइनस सी। अब देखो बी माइनस सी बी माइनस सी ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या जवाब आ गया? ए माइनस बी ए माइनस सी। तो यही हमें शो करना था कि किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ many numbers of the 3 digits are divisible by 7? आपने बताना है कितने 3 डिजिट नंबर 7 पर डिविजिबल है। समझ आया क्वेश्चन? द 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर। अब देखो ये शुरू कहाँ से होते हैं, अब 100 से शुरू करो। 1057 पे डिविजिबल, तो पहला जो आता है 7 पे डिविजिबल होता है। अब 7 प्लस करते जाओ, 112 119। अब लास्ट वाला नंबर क्या होगा? 994 होगा। ठीक है, आपने चेक कर लेना। समझ आ गई बात? बस ये थोड़ा सा अगर ऐसे सीक्वेंस बना लेंगे ना, क्वेश्चन आसान हो जाए। तो अब आपने ये सारे नंबर्स देखने हैं, कितने नंबर्स बन रहे हैं। तो सीक्वेंस हमारा बन गया, ये फर्स्ट टर्म आ गई 105, कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया माइनस का 3, ए एन आ गया हमारा 994, तो लास्ट टर्म हमारी हो गई 994। फॉर्मूला पुट करो, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 994 लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ये है, 7 हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ से हमने, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस है 7, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस 7 का है। तो इसको आप सॉल्व करो, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 128। तो ये टोटल टर्म्स कितनी है? 128 ऐसे नंबर्स हैं जो 7 पर डिविजिबल है। ठीक है, आपको मैं सीधा सा बता देता हूँ। फर्स्ट नंबर निकाल लेना है 105, ये आता है जो 7 पर डिविजिबल है। लास्ट वाला 3 डिजिट नंबर 7 पे डिविजिबल 994 है। तो ये पहला और आखिरी निकल आएगा, तो बाकी दरमियान वाले तो 7 7 के डिफरेंस से चलते जाएंगे, 7 का पहाड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने इस तरह बना लेना है। तो अब आपकी सीक्वेंस बन जाएगा, तो आपने एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 13th क्वेश्चन, फाइंड द एट टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 8 11 14 185। अच्छा, अब पहले हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ हम जा रहे थे, तो ये था फ्रॉम द स्टार्ट। अच्छा, अब हमने ना फ्रॉम द एंड, पीछे से इधर वाली टर्म निकाल ली, लास्ट से एंड से 8 टर्म निकाल ली, एंड से 8 टर्म निकाल ली। अच्छा, उसके लिए जो है ना, हमारे पास सबसे पहला काम तो हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 8 है, डी हमारे पास है 3, ए एन हमारे पास आ गया 185। पहले अब इसकी नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दो।
तो हमने ना सबसे पहले इसकी नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, ये टोटल टर्म्स कितनी है। तो इसके लिए हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, an 185, फर्स्ट टर्म है 8, ये 3 का कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ से इसको सॉल्व करके तो n की वैल्यू आ गई 60। अब हमने ये तो टोटल टर्म्स निकाल ली, अब हमने फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला आपने याद रखना, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला हमारा ये होता है n माइनस क्यू प्लस वन। क्या फॉर्मूला है, n माइनस क्यू प्लस वन। ये है टर्म फ्रॉम द एंड। अगर हमें एंड से कोई टर्म निकालनी हो तो ये फॉर्मूला लगाना है। इसमें n जो है टोटल टर्म्स है, q जॉन सी वाली टर्म फाइंड करनी है फ्रॉम द एंड, 7th करनी है, 8th करनी है, वो हमारा q होगा। तो ये फॉर्मूला अब आपने इसमें यूज करना है। तो अब इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, तो n हमने फाइंड कर लिया 60, फ्रॉम द एंड 8 टर्म निकाल ली, ये हमारा q हो गया। फॉर्मूला में वैल्यू रखो, n की वैल्यू 60, ठीक है, प्लस 1 माइनस 8, तो हमारी 53rd टर्म जो है, कौन सी वाली टर्म, 53rd टर्म, ये हमारी फ्रॉम द एंड 8th टर्म होगी। फ्रॉम द स्टार्ट 53rd टर्म होगी और फ्रॉम द एंड ये 8th टर्म होगी। तो ये अब फॉर्मूला बस आपने इसको यूज करना। अब हमने 53rd टर्म निकालनी है, a53 फाइंड करना, ये होता है a1 प्लस 53 माइनस 1 इंटू डी। a1 हमारे पास 8 है, n की वैल्यू 3 है, सॉरी डी की वैल्यू 3 है, 52, इसको सॉल्व करोगे तो फ्रॉम द एंड 8th टर्म हमारी क्या बनेगी, विच इज 164। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन। बस इसमें ना ये वाला फॉर्मूला याद करना, ये वाला, ये लिखा n माइनस क्यू प्लस वन, ठीक है। अगर एंड से निकालनी है तो n टोटल टर्म्स, q फ्रॉम द एंड वाली टर्म और माइनस प्लस का 1, तो ये हमें फ्रॉम द स्टार्ट टोटल टर्म मिल जाएगी। कौन सी वाली टर्म हमारी, फ्रॉम द एंड। चलो बेटा 14th क्वेश्चन पे आ जाओ, फाइंड द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। अब इस सीक्वेंस की nth टर्म निकाल दी। अब इस सीक्वेंस में ना आपको एक चीज समझ आ रही होगी, दो चीजें फिक्स हैं, डिनोमिनेटर और पावर, डिनोमिनेटर और पावर, डिनोमिनेटर और पावर। इसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका तो कोई सीक्वेंस ही नहीं बनेगा, मतलब ये हर टर्म के साथ ऐसे ही आना है। तो चेंज क्या चीज़ हो रही है, चेंज सिर्फ हमारा न्यूमरेटर हो, 3, 10, 70। आपने क्या करना है, इसको अलग से निकाल लेना है, इस सीक्वेंस को 3, 10, 17 को अलग से निकालिए, ये हमारा सीक्वेंस आ रहा है AP। इसकी nth टर्म निकाल लेंगे, a1 3 है, कॉमन डिफरेंस आ गया 10 माइनस 3 7 का। इसकी nth टर्म निकालो, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1। a को 3 रखा, d को 7 रखा, तो हमें इसकी nth टर्म क्या मिलेगी, 7n माइनस 4। तो अब हर टर्म में 7 से डिवाइड भी कर दें और उसकी पावर भी कर देंगे 10, तो इसका मतलब nth टर्म का भी हमें 7 पे डिवाइड कर देना और इसकी पावर भी 10 ले लेनी है। तो ये हमारी इस सीक्वेंस की nth टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। If the arithmetic sequence has 3, 10 and 17 and 63, 65, 67 are such that their nth terms are equal, then find the value of n। यहाँ पर दो अरिथमेटिक सीक्वेंसेस दे रहा है, वो कह रहा है अगर इनकी nth टर्म इक्वल हो तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी। तो दोनों टर्म्स की ना हमने, दोनों सीक्वेंसेस की nth टर्म्स को इक्वल रख देना। तो पहले सीक्वेंस की nth टर्म निकालो, इसकी nth टर्म ये निकलेगी। फर्स्ट टर्म है 3 हमारे पास, कॉमन डिफरेंस 7 का है, तो इसकी nth टर्म हमारे पास ये आ गई। दूसरे सीक्वेंस की nth टर्म क्या आ गई, फर्स्ट टर्म 63 है, कॉमन डिफरेंस 2 का है, तो इसकी nth टर्म ये आ जाएगी। अब इन दोनों nth टर्म्स को आपने इक्वल रख देना है, तो 2n को इधर ले आओ, 5n होगा, इधर आकर 65, इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या आंसर आएगा, n की वैल्यू 13 आएगी अगर दोनों की nth टर्म इक्वल हो।
तो n कितनी होगी, n की वैल्यू 30। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द pth term on p is q, qth term is p, prove that its nth term is p plus q minus n। अब एक सीक्वेंस है, उसकी pth टर्म है q, qth टर्म है p, हमने इसकी nth टर्म को प्रूव करना है, ये इक्वल होगा p प्लस क्यू माइनस। चलो जी, वैल्यू पुट करो। अब ए एन इक्वल होता है e1 प्लस एन माइनस वन, तो n की जगह पे p रख दो, ए की इक्वेशन ये बन गई। तो ए पी में a1 प्लस पी माइनस वन इंटू, इसका ये आंसर आ गया। अब n की जगह पे q रख दो, ये हमारी दूसरी वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना, इन दोनों को क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, इसमें हमने यहाँ पे d निकालना है और a1 निकालना है। पहले d निकाल लेते हैं, डिवाइड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। इसमें मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये देखो, इसमें अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a1 के साथ a1 के साथ कैंसिल, तो ये d और ये d कॉमन आ जाएगा। क्या रह गया, q माइनस वन माइनस पी वन, जैसे मर्जी कर लो, ऊपर नीचे कोई मसला नहीं। तो p माइनस क्यू रह गया, इसमें से आपने d की वैल्यू निकाल ली, इसको इसमें से माइनस किया है, या इसको इसमें से माइनस कर लो, जैसे मर्जी कर लो, आंसर d का यही आएगा। ठीक है, तो d की वैल्यू आ गई माइनस क्यू माइनस पी ओवर, तो d की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारी माइनस वन। अब ये d की वैल्यू पुट करो पहली इक्वेशन में, तो a1 की वैल्यू निकल आएगी। तो p माइनस माइनस वन d की वैल्यू पुट की, तो a की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब हमने फाइंड करनी है nth टर्म, a1 भी आ गया, हमें d की वैल्यू मिल गई, a1 को पुट किया, ये d को पुट किया माइनस वन, तो q प्लस पी माइनस वन प्लस माइनस वन को मल्टीप्लाई करिए, ये साइंस चेंज, ये इससे कैंसिल, तो ये देखो साबित हो गया कि इसकी nth टर्म क्या आ जाएगी, q प्लस पी माइनस का n। ठीक है, समझ आ गया, कर को देखोगे आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, बहुत ही आसान क्वेश्चन। इफ a 1 over a 1 over c are in AP, show that b is equal to 2ac over a plus c। अब ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको ये गिवन है कि ये तीनों टर्म्स किस में है, AP में है। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी हमारा कॉमन डिफरेंस है, ये भी हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो पहला कॉमन डिफरेंस आ गया 1 ओवर बी माइनस वन ओवर, और दूसरा कॉमन डिफरेंस आ गया 1 ओवर सी माइनस वन ओवर बी। अब आपने क्या करना है, दोनों कॉमन डिफरेंसेस सेम है ना, तो इसको इक्वल रख देना है। तो 1 ओवर बी माइनस वन ओवर इक्वल आएगा 1 ओवर सी माइनस, उनके दोनों कॉमन डिफरेंसेस है, इक्वल होते हैं। तो 1 ओवर बी को इधर ले जाओ और 1 ओवर ए को इधर ले, 1 ओवर बी इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर बी कितना हो गया, 2 ओवर बी। इसका एलसीएम ले लो, ए सी एलसीएम आ गया, ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सी इसके साथ, तो बी ए 2 और बी इक्वल टू ए प्लस सी ओवर ए सी। इसका आप रेसिप्रोकल कर लो, तो बी ओवर टू क्या हो जाएगा, ए सी ओवर ए प्लस सी। टू इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आंसर आ गया, बी इज इक्वल टू 2ac ओवर ए प्लस सी। यही साबित करना था कि बी किसके इक्वल है, इसके, मतलब कॉमन डिफरेंसेस को इक्वल रख के ना आपने बी की वैल्यू निकाल लेनी, जैसे मर्जी निकाल लो, आंसर ये आएगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 उसी तरह का ये 1 ओवर वे 1 ओवर बी आर इन एपी, देन शो दैट देयर कॉमन डिफरेंसेस। अब इसमें डी की वैल्यू प्रूव कर, वहाँ पर तो बी फाइंड करना था ना। अब यहाँ पे ए कॉमन डिफरेंस आया हमारा ये इस तरह, 1 ओवर बी माइनस वन ओवर सी, दूसरा कॉमन डिफरेंस आया ये। अब इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है, इन दोनों इक्वेशंस को, डी प्लस डी और इसको इसके अंदर, तो 1 ओवर बी माइनस वन ओवर ए प्लस वन ओवर सी। तो अब यहाँ से 1 ओवर बी कैंसिल, तो 1 ओवर ए सी, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, ए इधर मल्टीप्लाई हो गया, सी इधर मल्टीप्लाई हो गया, 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो देखो कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल आएगा, ए माइनस सी ओवर 2ac। यही साबित करना था कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, ए माइनस सी ओवर 2ac के। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाओ।
if AK and AM denotes two different terms of an AP, show that its nth term is this. अब AK और AM दो डिफरेंट टर्म्स हैं एक सीक्वेंस की, तो फाइंड प्रूव करना किसकी nth टर्म ये है। तो आपको पता है AN इक्वल टू A1 प्लस N माइनस वन टू डी। एन की जगह पे K रख दो, ये इक्वेशन एक बन गई। एन की जगह पे M रख दो, दूसरी इक्वेशन बन गई। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लिया, AK माइनस AM, इसको इसमें से माइनस करोगे तो डी डी से कट जाएगा, KD माइनस MD रह जाएगा। तो यहाँ से आपने D की वैल्यू निकाल लेनी, तो D की वैल्यू हमें ये मिल गई। अब ये D की वैल्यू आपने पुट करनी है यहाँ पर, किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहाँ से हमें फ्रॉम टू AN की वैल्यू अब हमने निकालनी है। A1 हमारा, ये जो पुट करोगे किसी भी में, ये A1 की वैल्यू, तो A1 की वैल्यू ना आपने किसी भी उसमें से फाइंड कर लेनी है। A1 की वैल्यू मैंने AK में से निकाल ली, जिसमें से मर्जी निकाल लोगे आंसर वही आना। AK ये आ गया, D ये आ गया। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करो, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस वन इंटू डी। तो A1 की जगह पे पुट कर दी AK माइनस K माइनस वन इंटू डी, इसमें से D कॉमन, यहाँ पे रह गया N माइनस वन, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ ये वाला, तो यहाँ से ये कट जाएगा, AK प्लस D इंटू N माइनस के आ गया। अब D की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, D की वैल्यू है हमारी AK माइनस AM ओवर K माइनस वन, तो यही हमने शो करना था कि इसकी nth टर्म क्या है। इसकी nth टर्म ये है। हाँ, समझ आ गया। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं। चलें जी, 20th क्वेश्चन, इफ A1 A2 A3 आर पॉजिटिव एंड इन AP प्रूव दैट दिस सीरीज इज इक्वल टू दिस। परेशान नहीं होने, शक्ल देख के परेशान नहीं होते, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं। सम के लिए सिग्मा यूज करते हैं। तो K वेरिंग फ्रॉम 1 टू N है, तो K वेरी कर रहा है 1 से लेकर N तक, ठीक है। तो ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको ना रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज कैसे करते हैं, ये प्लस है माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक हो गया। तो इसको हम लिखेंगे न्यूमरेटर वैसे ही, डिनोमिनेटर पे फॉर्मूला लग जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, इनके स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो ये क्या चीज़ होती है, ये आपको पता है an माइनस वन, ये क्या होता है, ये हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। बड़ी टर्म में से छोटी टर्म उससे पिछली वाली टर्म माइनस करें तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। इसकी जगह पे हमने पुट कर दिया डी, तो 1/d तो अलग हो गया क्योंकि इसमें k मौजूद नहीं है। अब हमने इसमें ये सारी वैल्यूज पुट कर दी। पहले k को 1 रखो यहाँ पर, ये A2 हो जाएगा, A1 बन जाएगा। फिर k को 2 पुट कर दो, A3 सो ऑन चलते जाओगे, AN और ये बनेगा AN माइनस वन। अब यहाँ पर देखो कैंसिलेशन, देखो कैसे हो रही है, A2 से कट गया, A3 से कट जाएगा, A4 से कट जाएगा, सो ऑन सारे कैंसिल हो जाएंगे सिवाय ये वाली लास्ट टर्म के और ये वाली टर्म के, बाकी सारी टर्म्स हमारी कैंसिल हो जाएंगी। तो 1/d इंटू AN माइनस का A1 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर हमें इसको हमने, अब अगर दोबारा से अगर हम इसको रैशनलाइज कर दें तो फिर रैशनलाइज करें, इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ AN और मल्टीप्लाई मतलब रैशनलाइजेशन जैसे करते हैं। तो न्यूमरेटर पे बचेगा AN माइनस A1, नीचे बचेगा ये AN की वैल्यू पुट कर दो, AN की वैल्यू A1 प्लस N माइनस वन इंटू डी, और माइनस का A1 ये कट जाएगा, तो ये देखो जी 1/d, d से कट गया, क्या आंसर आ गया N। तो इस तरह ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल शो दैट ABC आर इन AP। अब ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड आ गया। आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट जब 0 आ जाए तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स इक्वल होते हैं। अब ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, 10th क्लास का ये टॉपिक है। तो
आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा जब रूट्स इक्वल होते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो इसमें b की वैल्यू c माइनस है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 रखते हैं। b माइनस सी, a की वैल्यू, ये c की वैल्यू। इसको आप सिंप्लीफाई करो, इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, ये मल्टीप्लाई ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस का बी स्क्वायर, 4 को मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ से हमें परफेक्ट स्क्वायर्स कलेक्ट करना है, सी स्क्वायर ए स्क्वायर और 4b स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो ये आ गया हमारा c प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर ना आप इसका ना स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हो। मैं आपको ज़रा आसान वाला मेथड समझ, अच्छा यहाँ पर मैं आपको ये वाला मेथड समझाता हूँ जो आपने 10th में किया था। ये देखो, ए स्क्वायर है, 4b स्क्वायर है, प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया जी माइनस 4a2ac माइनस का 4bc। अब इस पे आपने फॉर्मूला लगाना है, ये a का स्क्वायर है, ये 2b का स्क्वायर है, ये हो गया c का स्क्वायर। अब देखो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब क्योंकि ये दो वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, अब हमने देखना है या तो a नेगेटिव है या 2b नेगेटिव है या c नेगेटिव है। अब ज़रा इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, a इंटू 2b पुट करो, इसका आंसर आता है 4ab, लेकिन 4ab क्या है, माइनस है। इसका मतलब ये जो माइनस, ये 2b है ना, ये माइनस का है। तो इसी तरह देखो, माइनस 2b इंटू सी, 4bc आ गया। तो a और c ये पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब a और c ये बन जाएगा a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो, तो a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब हमने साबित ये करना है कि ये दोनों AP में हैं, तो यहाँ से ये आ गया 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो अब ज़रा देखो, अगर ये a b और c AP में हो तो देखो, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, तो b को इधर ले आओ, तो यहाँ से देखो अगर ये AP में हो, 2b किसके इक्वल होगा, a प्लस सी के। तो हमारा आंसर भी क्या आ रहा है, a प्लस सी आ रहा है, तो इसका मतलब ABC तो बताओ समझ आ गया क्वेश्चन। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर, अब ये वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला ये वाला आपने नहीं करना, जो मैंने बताया नीचे वो समझ लो। इफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर इन AP, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। अब आपको पता है ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं। अब हम इसमें ना, जब याद रखें, जब भी 3 नंबर्स आपने AP में लेने हैं, ठीक है, तो आपने कैसे ये 3 नंबर्स बनाने हैं, एक मिडल वाली टर्म हमेशा फर्स्ट टर्म रखनी है, एक टर्म इससे आगे लेनी है, एक टर्म इससे पीछे। समझ आ गई बात, A1 है ना, इससे आगे a प्लस डी और इससे पीछे a माइनस डी। अगर 5 टर्म होती तो 2 टर्म्स इससे आगे और 2 टर्म्स इससे पीछे। तो इसी तरह जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है AP में, तो इस तरह आपने इसको 3 नंबर्स को सपोज करना है। अब देखो A1 माइनस टी, A और a प्लस टी। अब हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ना आपको मालूम है पैथागोरस थ्योरम लगता है। तो सबसे बड़ी टर्म हमारी हाइपोटेनस होती है, उसके बाद बेस और परपेंडिकुलर। अब ऑब्वियस बात है a प्लस डी सबसे बड़ी टर्म होगी, तो हाइपोटेनस हमारा a प्लस डी हो गया, बेस a हो गई, परपेंडिकुलर a माइनस डी हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, a प्लस डी होल स्क्वायर इसके इक्वल आ गया। यहाँ से इसको सॉल्व किया, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, a स्क्वायर डी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको ये 2AD, ये कैसे किया है ये मैं बता देता हूँ। ये a स्क्वायर कट गया, ये डी स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर रह गया 2AD, यहाँ पर रह गया a स्क्वायर माइनस 2AD। तो AD को जब इस तरफ लेके आओगे तो प्लस 2AD 4AD।
एक ए कैंसिल, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 4d। अब ये वैल्यू हमने पुट करनी है साइड्स में, तो हमारी एक साइड है a माइनस टी, ए की वैल्यू पुट कर दी, क्या आंसर आ गया 4d 3d। अगली टर्म क्या आ जाएगी 4d, और उससे अगली टर्म क्या आ गई 5d। अब इनकी रेशो निकालनी है, तो एक है 3d, एक है 4d, एक है 5d। तो d से कैंसिल कर दोगे, d से डिवाइड कर दोगे, तो इनकी साइड्स की रेशो क्या आ जाएगी 3:4:5। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 22। If nth term of a progression is the linear expression in it, then prove that this progression is an AP। मतलब nth टर्म जो है ना ऑफ अ प्रोग्रेशन इज अ लीनियर एक्सप्रेशन। अगर किसी सीक्वेंस की nth टर्म एक लीनियर एक्सप्रेशन हो जाए, लीनियर एक्सप्रेशन कैसा होता है ए एक्स प्लस बी की शक्ल का, ये होता है लीनियर एक्सप्रेशन। याद रखना पावर वन वाला एक्सप्रेशन, जब एक्स की पावर वन हो वो लीनियर एक्सप्रेशन होता है। तो साबित करो कि वो, देन प्रूव दैट दिस प्रोग्रेशन इज एन एपी। तो वो प्रोग्रेशन हमेशा एक एपी होगा, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सपोज कर लिया हमारा जो nth टर्म है वो है जी हमारी ये वाला, कि मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ए एन इज इक्वल टू कैपिटल ए एन प्लस बी, कैपिटल बी। चलो तो आपने ना इसमें 1 2 3 पुट करते जाना। तो पहले आप इसमें देखो, एन को 1 रखो, ए इंटू 1 ए प्लस बी, एन को 2 रखो 2a प्लस बी, यहाँ पे एन मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ये एन मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से हमें ये 3 टर्म्स मिल गई। अब इनके कॉमन डिफरेंस निकालो, इसमें से ये माइनस किया 2a प्लस बी माइनस ए बी, आंसर क्या आ गया ए। इसी तरह मतलब हमने इसकी 3 टर्म्स निकाल ली, इस सीक्वेंस की इतनी टर्म्स निकाल ली, 3 टर्म्स निकाल ली। अब अगर इन तीनों टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो ये क्या बनेगी एपी बनेगी, ऑब्वियस बात है। तो आपका फर्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस भी ये आ रहा है, नेक्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस भी आ रहा है, और इसी तरह सो ऑन अगली टर्म्स का डिफरेंस भी क्या होगा ए होगा। तो अगर ऐसा सीक्वेंस जिसकी कॉमन डिफरेंसेस सेम हो, कौन सा सीक्वेंस होता है एपी होता है। तो यहाँ से क्या साबित हो गया, यहाँ से ये साबित हो गया सिंस द कॉमन डिफरेंस is a constant a between any two consecutive terms, therefore progression is an AP। तो ये है जी आपकी एक्सरसाइज 6.2। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई बेटा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो, कमेंट्स में पूछ लो, इनबॉक्स में पूछ लो, कमेंट्स में बताया करो कि सर यहाँ पर डाउट है, मैं आपको कमेंट्स में एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं आपको उसको दोबारा बता दूंगा, कमेंट्स में ही समझा दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चनिंग ज़रूर किया करो यार, पता नहीं लगता कि आपको क्या समझ आई है कि क्या समझ नहीं आई। कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कोई मिस्टेक भी हो अगर कहीं किसी क्वेश्चन में, तो वो भी बता देगा कि सर ये अच्छे मिस्टेक है कीजिए, ठीक है, ताकि मैं उसको ठीक करूं और आपको बताऊं कि हाँ जी आप ठीक कह रहे हो। ठीक हो गया, समझ आ गई बात। तो ये आपका आज का लेक्चर है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में 6.3 समझाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।